भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। साधना टीवी और संस्कार टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा में। जो कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटा रही है, ऐसी कथा हम सभी सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बनके आप सभी दूर दूर से आई माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मंगलमयी कथा में। श्रीमती लीला देवी असवाल जी नई दिल्ली नेहरू नगर से आप आई हैं। साथ में श्री आपके दामाद जी श्री प्रवीण कुमार चौधरी, लक्ष्मी चौधरी जी, नवनीत विष्ट, इंदु विष्ट जी, मनीष रावत, आशा रावत जी। एक बार सुंदर तालियां श्रीमती लीला देवी असवाल जी के परिवार के लिए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। श्रीमती लीला देवी कहाँ हैं? मैया आप परीक्षित बन के इस कथा का रसपान करते हुए अपना जीवन संवार रही हैं और भगवान की कृपा से आप का पूरा परिवार इस कथा की गंगा से आप सभी जुड़ रहे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथी प्रताप सिंह, उर्वशी देवी जी, बेटा रविंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव, गुड्डू यादव जी, श्री लक्ष्मी देवी जी, नाती गोविंद यादव, पत्नी निशा यादव जी, प्रताप सिंह जी और उर्वशी मैया कहाँ हैं? आप प्रेम पूर्वक इस कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सा परिवार भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। साथी भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, श्रीमती प्रीति तिवारी जी, दीपक तिवारी जी, समस्त परिवार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। और श्री भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, भगवान की कृपा से आप सभी इस पावन सी गंगा कथा की गंगा से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत जो सुनता है वह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। साथ ही श्रीमती प्रेमलता नारायण केंद्री जी अहमदपुर महाराष्ट्र से हैं। भाभी श्रीमती छाया तुकाराम केंद्री जी, बेटा श्री चंद्रशेखर सीताराम मुंडे एवं सा परिवार आप आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ आपका भी स्वागत। महाराष्ट्र से आप आए हैं श्रीमती प्रेमलता नारायण केंद्री जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे गंगा का जल सबकी प्यास बुझाता है, उसी तरह ये भागवत की कथा सबका कल्याण करती है। जो सुनता है सबका कल्याण, सब पर कृपा। जो यहाँ आप आए हैं, जो नहीं आए तो टीवी पर सुन रहे हैं, जो सुन रहा है भागवत बस वो अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। पानी से जब हम नहाते हैं तो पानी हमारे बाहर के मैल को साफ करता है। बॉडी में, त्वचा में कोई गंदगी हो तो उसे वो पानी धुल देता है। पानी बाहर की गंदगी को धुलता है, जबकि सत्संग मन की गंदगी को धुलकर साफ कर देता है। जल शरीर को शुद्ध करता है, भगवान की कथा मन को शुद्ध करती है। मन को कितना शुद्ध करती है, ये आज पहला दिन है। आज अभी केवल देखिए, आज से दूसरा दिन होने दीजिए, तीसरा और सातवें दिन आते आते आप खुद पाएंगे कि आप बिना कुछ किए आपका हृदय निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया। ये खुद आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, ये आप खुद अनुभव करेंगे। ये किसी के बताने, किसी के समझाने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है, इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप खुद इस बात के प्रमाण बनने जा रहे हैं, आप खुद इसके गवाह होंगे। मैया आप बस चुप रहो, मेरी माँ शांत, आप सब बैठ जाओ। भैया मेरे भाई बैठ जाओ, आप सब बैठो, समझदार हो आप सब, बैठो, आनंद लो। कथा का आनंद लेना चाहिए। कल भगवान की कथा क्या करती है जानते हैं? मन को साफ करती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद। भागवत में कितने श्लोक हैं? आप भैया भागवत जी के बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं? भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। 32 चरण का एक श्लोक होता है। अठारह 18,000 श्लोक है। अठारह 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत में सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं और परीक्षित जी प्रश्न करते जा रहे हैं। इसलिए परीक्षित उवाच और शुक उवाच, श्री शुक उवाच। शुक उवाच मतलब जहां सुखदेव जी बोले हैं उसे शुक उवाच कहते हैं, जहां परीक्षित जी बोलेंगे वहां परीक्षित उवाच आएगा। सूत उवाच, जहां सूत जी कहेंगे वो सूत उवाच, जहां शौनक जी कहेंगे शौनक उवाच। श्री भगवान उवाच, जहां ये आएगा वहां भगवान कह रहे हैं श्री भगवान उवाच। ऐसे भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं पूछे हुए। कहीं विदुर जी ने पूछा, कहीं युधिष्ठिर जी ने पूछा, कहीं परीक्षित जी ने पूछा, कहीं शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। ऐसे पूछे गए प्रश्न हैं जिनमें वक्ता उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जैसे सुखदेव भगवान उत्तर दे रहे हैं तो कहीं नारद जी उत्तर दे रहे हैं, तो कहीं भगवान उत्तर दे रहे हैं। ऐसा भक्त और भगवान की वार्ता है भागवत जी। कुल मिलाकर यदि हम बहुत सरल अर्थों में भागवत जी को समझें तो भागवत जी भक्त और भगवान की क्या है? वार्तालाप। इसलिए भागवत सुनने से यह पता चलता है कि भक्त क्या चाहता है और भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं। भगवान के स्वभाव का प्रतिपादन भागवत जी से होता है। भगवान के स्वभाव का निरूपण, भगवान का स्वभाव कैसा है, ये भागवत जी ही बताएंगे और कौन बताएगा। जैसे भगवत गीता में केवल अधिकांश अर्जुन पूछ रहे हैं या धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि तुम आंखों देखा हाल सुनाओ, और यहां अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। भागवत 6 अध्यायों की महिमा पहले भागवत जी में गाई गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद, भगवान के स्वरूप कैसा है? सत्य, भगवान सत्य, चित, आनंद, प्रकाश के सागर। विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान, पालन करते हैं भगवान, संहार करते हैं। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं भाई? आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा क्या है, पता है? हाँ? नहीं, ये बहुत गलत बात है कि आप लोगों को भगवान की परिभाषा नहीं पता। इससे होगा क्या कि कल को कोई आपसे कह दे कि ये भगवान है, तो आप मान लेंगे उनको, क्योंकि आपको भगवान की भाई ये बताओ, यदि आपको सोने की पहचान नहीं है तो कोई भी आपको बुद्धू बना सकता है कि नहीं, कि भाई साहब ये सोना है? कोई भी आपको कोई नकली वस्तु पकड़ा देगा और कह देगा कि ये सोना है, चूंकि आपको पहचान नहीं पता, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, हाँ या ना मैया? इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप ये पहले सुनिश्चित कर लें कि असली सोने की पहचान क्या है। तो वही हम आपसे पहली बात ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भगवान की परिभाषा जानते हैं? यदि जानते हैं तो बहुत अच्छा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पर नहीं जानते तो थोड़ा ये समझाना पड़ेगा आपको कि भगवान कहते किसे हैं, कौन है भगवान? मैया भैया आप बताएंगे परिभाषा भगवान किसे कहते हैं? आप जानते हैं परिभाषा भगवान की? हाँ, आपके बगल वाले भैया, हाँ या ना? नहीं? जो हाँ, जो सतचित आनंद स्वरूप है वो भगवान है। पर सतचित आनंद स्वरूप तो और भी है, इसलिए ये भी ठीक है, इसे कोई नकारेगा नहीं। पर जो विशेष परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। आप बताओ भैया, पीले भैया, देखो बहुत गलत बात है, कुछ तो बोलो। जैसे भैया ने कुछ तो बताया, कुछ तो बताओ। आप फेल क्यों हो रहे हो? कुछ नंबर तो लाओ। भगवान किसे कहते हैं भाई? भगवान की भी तो कोई परिभाषा होगी ना, बिना परिभाषा के कैसे कोई चीज संभव है? आप बताओ भैया, भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, किसे कहते हैं भगवान? नहीं? हाँ, परम पिता परमात्मा, हाँ? परम पिता परमात्मा ये परिभाषा है।
हाँ मैया बैठो मेरी माँ, बैठे बैठी बताना है, खड़े होने का कष्ट नहीं। मैया आपसे नहीं पूछेंगे, आप काहे जा रही हो? डर के मारे जाइए, हमसे ना पूछ ले महाराज जी। तो पहली खिसक गई मैया। पूछ लेंगे इस डर से जा रही हो क्या मेरी माँ? हाँ अच्छा ठीक है, टाटा करो, टाटा। और ये भैया भी जा रहे हैं आपके साथ साथ, जल्दी आना। भगवान किसे कहते हैं? भगवान की एक सिंपल परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं हैं ईश्वर की। जैसा कि मैया ने बताया, सच्चिद आनंद, जो सतचित आनंद है वो भगवान, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं वो भगवान, जो सारे दुखों का नाश कर दे, तापत्रय विनाशाय, वो भगवान। लेकिन एक विशेष परिभाषा भी है भगवान की। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्णः, ये 6 लक्षण जिसमें हो वो भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, जो बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, बिना आंख के देखता हो, बिना हाथ के काम करता हो वो भगवान। ये सारी परिभाषाएं बहुत बढ़िया है, कोई गलत नहीं बोलेगा इन्हें, सब परफेक्ट है। लेकिन एक परिभाषा है जो ये सिद्ध करेगी कि ये भगवान है, और वो परिभाषा सिर्फ भगवान में लागू होगी, दूसरे में लागू नहीं हो सकती। पहले ये कंफर्म कराओ कि भगवान कितने हैं, आप बताओ कितने हैं? उत्तर दो। एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। दूसरा कोई सवाल ही नहीं, ईश्वर एक है। पहले ये कंफर्म करो, ईश्वर एक है। तो अब वो एक कौन है? कौन है वो एक? वो एक जो है वही भगवान है, और भगवान की परिभाषा है, भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। भगवान का नाम क्या है? जो लक्ष्मी के पति हैं वो भगवान है। जो लक्ष्मी जी के पति हैं वो भगवान है। लक्ष्मीपति कौन है? कौन है? कौन है? सब नहीं बोलेंगे, ये भैया बताएंगे। नए विद्यार्थी मिले हैं, हमें थोड़ा पढ़ाने दो। बताओ। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नारायण के ही चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं। क्या आपने किसी और के चरण दबाते देखा लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वो भगवान हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के ही चरण दबाती हैं और किसी के नहीं। तो ये परिभाषा है। भगवान के लक्षण बहुत हैं। भगवान का एक विशेष लक्षण और है, जिनकी छाती में चरण का चिन्ह हो, पांव का निशान हो, वो भगवान है। भगवान की छाती में क्या है? पांव के निशान। आपके गोपाल जी होंगे छोटे से, उनको भी देखना, पांव के निशान होंगे। वो पांव किनका है? किन्होंने लात मारी थी भगवान जी को? भृगु ऋषि ने लात मारी, तो भगवान की छाती में चरण अंकित हो गया। जैसे थप्पड़ किसी को जोर से मार दो ना, तो उसकी उंगलियां उछल जाती हैं गाल में, निशान बन जाते हैं। ऐसे भृगु जी ने इतनी जोर की लात मारी कि भगवान की छाती में भृगु जी के पांव का निशान बन गया। और वो चरण चिन्ह आज भी गोपाल जी में होता है, भगवान राम के हृदय में, भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण और राम ये दोनों ही भगवान नारायण के ही अवतार। भगवान नारायण इस रूप में आए, राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान कौन है? जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना कान के। अब यहां पर देखो, जो मैंने बोला ना बिना पांव के चलना,
बिना पांव के ब्रह्मा जी भी चल लेते हैं, बिना कान के ब्रह्मा जी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहा जाता। जैसे आपने बोला सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है। सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं बोला जा सकता। भगवान के समकक्ष हैं ब्रह्मा जी, पर भगवान नहीं। भगवान जैसे हैं, भगवान जैसा होना अलग है और भगवान होना अलग है। क्योंकि सारी परिभाषाएं शायद ब्रह्मा जी में लागू हो जाए, पर एक परिभाषा में ब्रह्मा जी फेल हो जाएंगे कि लक्ष्मी जी चरण ब्रह्मा के नहीं, भगवान नारायण के ही दबाती। इसलिए भगवान की परिभाषा में एक नाम आया है लक्ष्मीपति। कौन है भगवान? जोर से, क्या है भगवान? लक्ष्मीपति। इस संसार में लक्ष्मीपति केवल एक है, केवल भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु भी कहते हैं, जिन्हें हरि भी कहते हैं, जिन्हें राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं, गोविंद भी, गोपाल भी, मनमोहन भी, गिरिवरधारी भी, मदन मुरारी भी, इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। करुणा सिंधु दीन दयाल भक्त वत्सल। मैया सो गई मेरी माँ। भगवान सत्य, सत्य, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान एक हैं, पर वह एक तत्व तीन भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये तीनों रूप अलग अलग लीला करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? संहार। हाँ, ये सृष्टि को बनाना, ये दुनिया को कौन बनाता है मेरी मां? ये सृष्टि संग बनाने वाले भगवान। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। तो कौन है ये दुनिया बनाने वाला? कौन है ये बनाने वाला? वह भगवान तीन भागों में डिवाइड हुए। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, किस रूप में बनाना? बनाने वाले कौन? नाम, जोर से। ये दुनिया को बनाना, नाम लेना आप। हम कहेंगे बनाना, बिगाड़ना, और नाम आप लेंगे। ये दुनिया को बनाना, कौन? बना के फिर चलाना। चलाना कौन? हाँ, कौन? भगवान विष्णु। ये दुनिया को बनाना ब्रह्मा, बना के फिर चलाना विष्णु।
ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, अजी बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, हाँ बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। जल पे है, थल पे और आसमान में है। जल पे है, थल पे और थल पे आसमान है। जल पे है, थल पे और थल पे आसमान है। जल पे है, थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। देखिए जरा,